हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है सैटरडे और आज सुबह सुबह ऑनलाइन क्लासेस था। ऑब्वियसली हम लंच के बाद हमारा एक और क्लास था बट वो कैंसिल हो गया है। वीकेंड में अचानक क्यों ना छुट्टी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, राइट। तो आज मैं अभी लंच का टाइम हो गया है ऑलरेडी। तो अभी मैं और मेरी मम्मी मतलब मेरी माँ जो है वो हम लोग लंच कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और आज मेरा थोड़ा सा प्लानिंग है थोड़ा सा बाहर जाने के लिए। तो मेरे आसपास ना बहुत सारा साड़ियों का फैक्ट्रीज़ है। तो हमारा कुछ रिलेटिव भी है, उनका भी फैक्ट्रीज़ है साड़ियों का। तो वहाँ पर उधर मैं शायद थोड़ा सा जाऊँगी, देखूँगी अगर कुछ अच्छा लगता है तो शायद वहाँ से मैं कुछ साड़ियाँ ले लूँगी। मेरा आज ऑनलाइन क्लास भी लेना है, 4 बजे से मेरा ऑनलाइन क्लास लेना है। तो वो क्लास लेने के बाद तो मैं और मेरी माँ जो है हम लोग जाएंगे। ठीक है, पिछले वाले जो ब्लॉग था वहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्टेड थी। ट्रैवल किया था, सुबह सुबह उठ के ट्रेन में चढ़ना एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत सुबह सुबह हम निकले थे। ठीक है, फिर आके ही ऑनलाइन क्लास करना था। फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई भी मैंने थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा नहीं किया, मम्मी ने ही ज़्यादा किया था। तो वो सब करते करते ना, क्योंकि सुबह सुबह हैस थी तो सुबह सुबह पूरा नींद नहीं हुआ था। तो मैं बहुत ही अनवेल फील कर रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई आप लोगों से। तो आज मैं बता देती हूँ कि मेरा जो ट्रेन जर्नी था आफ्टर लॉकडाउन वो कैसा था। ट्रेन का क्या शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है, टिकट परचेस करना जो है वो कैसे होता है, सब कोई पता नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि बस में चले जाओ, तो पर मैं बस में नहीं गई क्योंकि बस में ना मैं उतना कंफर्ट फील नहीं करती हूँ। ट्रेन का जो जर्नी है वो मुझे ज़्यादा सूट करता है, तो इसीलिए मैं बस से नहीं गई थी, ट्रेन में ही गई थी। थोड़ा सा रिस्क लिया था मैंने, तो मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। फिर तो हमारे वहाँ से डायरेक्ट बस मिलता है स्टेशन के लिए। तो वहाँ से मैं बस से स्टेशन तक आई, मैं और मम्मी स्टेशन तक आई। फिर वहाँ से हम लोग देखे कि जो नॉर्मल टिकट काउंटर है वहाँ से वो बंद था। मतलब नॉर्मल क्या बोलते हैं, जहाँ से टिकट खरीदने हम लोग जाते थे पहले, वो उस साइड बंद था। ठीक है, पर अदर साइड ओपन था। तो वहाँ से हम लोग टिकट परचेज़ किया। कुछ पूछा नहीं है कि स्टाफ है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं पूछे वो लोग, बस डायरेक्टली हम लोग बोले कहाँ जाना है और वैसे जैसे होता है एक्चुअली, तो वैसे टिकट हमने ख़रीदा था। कोई हम लोगों से पूछा नहीं था कि हम लोग स्टाफ है या फिर हम लोग कहीं काम पे जा रहे हैं कि नहीं, ये सब किसी ने नहीं पूछा था। ठीक है, फिर जो है हम लोग टिकट खरीद लिया। फिर स्टेशन में जाकर वेट कर रहे थे। तो अभी ना अनाउंसमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं होता है, कभी कभार होता है कभी कभार नहीं होता है। पर हम लोग लकी थे, वी वेर लकी, क्योंकि सुबह सुबह सब, क्योंकि तब वॉकिंग आवर होता है, सब लोग जाते हैं काम पे। तो सुबह सुबह शायद अनाउंसमेंट ठीक तरीके से होता है और शाम को भी शायद होता है, क्योंकि सुबह हम लोग निकले थे और सभी जो ट्रेन आ रहा था उसका अनाउंसमेंट हो रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा था कि ट्रेन शायद टाइम पे नहीं होगा, पर जैसा शेड्यूल था पहला वैसे ही टाइम पे ट्रेन आया था, जस्ट ऑन द टाइम। ठीक है, कोई लेट भी नहीं था, कोई फास्ट भी नहीं था, जस्ट ऑन द टाइम पे ट्रेन आ गया था। और हम लोग क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकले थे, क्योंकि पता नहीं ट्रेन का शेड्यूल कैसा हुआ। हम लोग को तो पता नहीं था कि ट्रेन सुबह सुबह टाइम पे ही चलता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए थे, वेदर ट्रेन मिलेगा कि नहीं उसी चक्कर में। तो अगर पहले से पता चलता तो हम लोग और थोड़ा लेट में जाते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप निकला था। 2-3 दिन बारिश होने के बाद कल अचानक बहुत ही ज़्यादा धूप था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म में तकलीफ़ हो रहा था मुझे, क्योंकि मैंने ठीक से सोया नहीं था और वो बहुत ज़्यादा धूप ही था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, इसलिए मैं थोड़ा सा अनवेल फील कर रही थी। फिर जब ट्रेन आ गया ऑन द टाइम, हम लोग ट्रेन में बैठे। ट्रेन बस मैंने दिखाया है कि जैसा होता है वैसा ही क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगी पूरा खाली था। ठीक है, मॉडरेट था। सुबह के टाइम पे ना जनरली ऐसा ही होता है। और वेंडर वगैरह भी तो बहुत ज़्यादा वेंडर था, मतलब ये वो मतलब बेचने के लिए वेंडर लोग भी बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग ने बहुत कुछ परचेज़ किया है, थोड़ा ये सब, थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह, क्योंकि मैं अनवेल फील कर रही थी। मुझे लगा कि
और पानी भी हम लोग लेके नहीं गए थे, मतलब इतना जल्दी जल्दी निकले थे ट्रेन मिलेगा कि नहीं इसी चक्कर में, तो पानी भी नहीं लेके गए थे। तो वहाँ पर एक पानी का बॉटल भी ख़रीदा, फिर थोड़ा सा स्नैक्स ख़रीदा कि वो खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी के अगर मुझे सही लगता है तो कोई काम नहीं किया, मतलब ठीक से नींद पूरी नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था। तो बस ट्रेन वॉज ऑन द टाइम, हाँ पर थोड़ा सा रुक के आ रहा था, बहुत टाइम ले रहा था। जिस टाइम पे हम पहुंचते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो यही था ट्रेन का जर्नी का डिटेल्स। मैं कल बता नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी मम्मी ने लंच दे दिया है और मुझे बुला रही है, मैं जाके लंच कर लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को एक लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, खास किया नहीं था, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेने के बाद। तो कल मैं नहीं जा पाई थी फैक्ट्री, जो मुझे जाना था साड़ियाँ देखने के लिए, वो कैंसिल हो गया था। का हाट होता है ना जहाँ पर साड़ियाँ बिकता है, वहाँ पर अभी जाएंगे सुबह सुबह और वहाँ से कुछ साड़ियाँ हम खरीदेंगे। मैं कभी गई नहीं हूँ हाट में, आज पहली बार जा रही हूँ मम्मी के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वहाँ पर मिलता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या साड़ियाँ मिलता है, कुछ पसंद आता है कि नहीं, ठीक है। Em đi tắm. কি শাড়ি আছে এগুলো? কি শাড়ি? জামদানি। এটা কি কত দাম? 460 টাকা। ফার্স্ট ইয়ার। দেখে একটু শাড়ি। এখানে আছে কালার। এইটা দেখো,
দেখো পছন্দ হচ্ছে না। কেমন কালারের নেবে? কেমন কালারের নেবে? হ্যাঁ ঠিক আছে দেখুন না, আগে পছন্দ করুন। দামে পছন্দ হলে নেবেন না, কোনো ব্যাপার নেই। তো অল বডি কাজ, হ্যাঁ, আর অল বডিতে মিনে থাকবে, ফুল বডি কাজ। এটা কি জামদানি? হ্যাঁ জামদানি, সুতি, পিওর সুতি, পিওর সুতি, পিওর সুতি। আপনি ধরে দেখেন, পিওর সুতি। আর এগুলো হচ্ছে তসর, তসর, আর এটা হচ্ছে পিওর সুতি। এটা অল বডি কাজ হবে। কোনটা? এটা আছে, আছে, দেবো। এই একটা কালার আছে, আর একটা কালার দেখাবো। সেম টু সেম হবে, কমলা। এটা দেখবে? আজকে এইটা দেখো, এই কালারটা দেখে বলবো 800 টাকা। ভেতরে চেন তোকা তোকা বুটি আছে। কত করে নিচ্ছ? হ্যাঁ 430 টাকা করে নেবো। দাম কমানো যাবে না? দাম কমানো যাবে না? ওর নিচে আছে। হ্যাঁ 30 টাকা 10 পয়সা কম। না অন্য রং বলছেন? অন্য রং বলছেন? অন্য কালার আছে? काला पूरा सेट कर रखा है। तो गाइस आज मैंने 2 साड़ियाँ खरीदा है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये एक साड़ी है, ये मैं जब पहनूंगी तब आपको और भी डिटेल्स में देखने को मिलेगा। ऐसा है, नॉर्मल है, हैंडलूम का साड़ी है ये पूरा। मतलब आप पहनोगे तो बहुत ही कंफर्ट लगेगा, इतना भी गर्मी वगैरह नहीं लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर ऐसा पॉम पॉम जैसा है, जो फॉल है उधर, ठीक है।
तो ऐसा जा रहा है। ये हम लोग बेसिकली पहनते हैं पूजा के टाइम के लिए। जब पूजा हम करते हैं ना तभी इस टाइप की साड़ियाँ जो है हम लोग पहनते हैं। तो ये मेरे पास था नहीं क्योंकि मैं बहुत ही न्यूली मैरिड हूँ, मेरे पास ऐसा साड़ी नहीं था। तो ये ख़रीदा है मैंने, कोई भी पूजा पर्पस में मैं ये पहन सकूँगी। एक और ये साड़ी है, ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए लिया है। बहुत ही लाइट कलर के ऊपर है, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कोई भी पहनेगा ना उसके ऊपर ही ये सूट करेगा, ठीक है। और वो इस टाइप के कलर पहनते हैं, मैंने देखा है येलो कलर वो पहनते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर जो है वो लिया है। देखो यहाँ पर एक कलर है, यहाँ पर एक और कलर है, ट्रिपल कलर है। और ये जो वर्क है ना ये फैब्रिक का कलर वर्क है, ठीक है, पूरा फैब्रिक का कलर है। ये फुल बॉडी में ऐसा फ्लावर डिज़ाइन है फुल बॉडी में। ये है आंचल, ऐसा है। अच्छा, पूरा वर्क जो है वो फैब्रिक का है और ये भी हैंडलूम का है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने हैंडलूम ही लिया है उनका, ये भी प्योर हैंडलूम का साड़ी है, ये मैंने लिया है, ठीक है। ये वाला कलर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये वाला साड़ी ना सासू माँ के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं भी पहनना चाहूँगी तो वो भी अच्छा लगेगा। सी, अच्छा, इसके साथ ब्लाउज पीस भी है, इसके साथ ब्लाउज पीस भी अंदर है, ठीक है। ब्लाउज पीस इसके साथ है, तो अगर कोई चाहता है तो इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी बना सकता है। और अगर कोई चाहता है कि इसका जो कलर है ये ब्लू कलर के ऊपर या पिंक कलर के ऊपर कोई भी ब्लाउज हो पहने तो वो भी पहन सकते हैं, ठीक है। ऐसा है, ये गोल्डन का थ्रेड है पूरा, बहुत ही अच्छा। ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। ये है उनके सासू माँ के लिए, और मम्मी के लिए नहीं लिया है, बहुत अपसेट थी इस वजह के लिए कि उनको एक भी साड़ी जो है पसंद नहीं आया। क्या बोले अभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत यूनिक साड़ियाँ भी मिलता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का भी होता है। तो मेरा इन फ्यूचर मेरा एक प्लान है, मैं एक बुटीक खोलूँगी शायद इन फ्यूचर। मैं बोल रही थी कि शांतिपुर का जो साड़ियाँ है वो ना मुझे लोगों तक पहुँचाना है, तो इसीलिए शायद इन फ्यूचर आई विल ओपन अ बुटीक। तो मेरे से तो नहीं हैंडल हो पाएगा सब कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में ऑलरेडी मैं इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारा पेजेस फॉलो करती हूँ, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि मैं बोलना नहीं चाहती ये, पर एक हमारे यहाँ का ही साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल करते हैं। वो मैं ख़राब नहीं बोलूँगी, शायद उनका जो कैरिंग कॉस्ट है और एवरीथिंग लेके वैसा ही आ जाता होगा। तो बट क्योंकि मेरे यहाँ पर ही घर है तो मैं कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकती हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व। और मैं जैसे लोग सेल करते हैं उससे थोड़ा सा तो कम में सेल करूँगी ही करूँगी। और सेकेंडली मुझे मतलब ये जो शांतिपुर का जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो वर्क है वो एक्चुअली सभी तक पहुँचाना है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका है। मेरे जो दीदी के बेटी है उसको थोड़ा सा पढ़ा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका है। अभी हम सो जाएंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। सी ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल हु लव एंड सपोर्ट यू। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।